वो गुंडे, वो डकैत, वो लुटेरे अभी छिपे हुए हैं, चुप होकर के बैठे हुए हैं, मौके की तलाश में है। अरे मोदी जी बिहार उड़ती चिड़ियों के हल्दी लगावेला। ये मुजरा, मटन, मछली और क्या क्या मंगलसूत्र, मुसलमान मंदिर, मामा खाली यही कर रहे, मिमिया रहे। जोहार, नमस्कार। देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का महानुष्ठान अपने समापन की तरफ बढ़ चला है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण का मतदान होने वाला है। देश के विभिन्न स्थानों के साथ साथ झारखंड के भी 3 लोकसभा क्षेत्र हैं जो अति महत्वपूर्ण है। झारखंड की राजनीति की धुरी बने रहते हैं, वैसे दिग्गजों के लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है। पहले नंबर पर है निशिकांत दुबे, जो गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। उनके सामने में है महागठबंधन या इंडी अलायंस के प्रदीप यादव। दूसरी तरफ दुमका, वो लोकसभा क्षेत्र जहां से झारखंड की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले शिबू सोरेन लगातार 8 बार लोकसभा में जा चुके हैं। उन्हें हराया था सांसद सुनील सोरेन ने भाजपा के टिकट पर। इस बार भाजपा से ही सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन वहां पर प्रत्याशी हैं और उनके सामने हैं उनके चाचा ससुर नलिन सोरेन। उसके बाद अब बात आती है तीसरी लोकसभा क्षेत्र की। ये वो लोकसभा क्षेत्र है जहां झामुमो का परचम तब भी लहरा रहा था जब देश में मोदी लहर थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राजमहल लोकसभा क्षेत्र, जहां से एक युवा सांसद हैं विजय हांसदा, जिन्होंने कि मोदी लहर में भी 2 बार वहां से लोकसभा चुनाव जीता है। इस बार हालांकि उनके सामने में है झामुमो से ही बागी बने लोबिन हेम्ब्रम और साथ ही साथ उनके सामने में है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी। जयराम महतो आराम कर रहा है। क्यों कर रहा है जयराम आराम? क्योंकि इन तीनों लोकसभा क्षेत्र से उसे कुछ खास लेना देना नहीं है। पहले ही इन लोकसभा क्षेत्रों को प्रभाव में लेने के लिए वो अपना भाषा और खतियान के आधार पर यहाँ के स्थानीयों की राजनीति का पृष्ठभूमि तैयार कर चुका, इसलिए वो आराम से देख रहा है कि क्या होने वाला है। मगर इन 3 लोकसभा क्षेत्रों का महत्व आप इसी से समझ सकते हैं कि खुद प्रधानमंत्री मोदी इस लोकसभा क्षेत्र में गोड्डा आने वाले हैं चुनाव प्रचार के लिए। घबराइए नहीं, बात यहीं नहीं रुकी है। आने वाले हैं राहुल गांधी भी उनके सारे उठाए गए बातों का जवाब देने के लिए। वैसे एक बात दिलचस्प है, इस लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग हुआ शायद ही पहले कभी हुआ हो। इस बार डरने डराने की बात तक तो ठीक थी, मगर अब सीधे सीधे एक तरह से धमकी दिया जाने लगा है। धमकी कुछ ऐसा है कि जैसे ही मैं लोकसभा चुनाव जीतूंगा, अमुक को जेल में डाल दूंगा, ये है मेरी गारंटी। आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी ली है कि तेजस्वी यादव को जेल में डाल देंगे। उन्होंने बात ही बात में जिक्र किया कि शाहजादे यानी कि राहुल गांधी को वो जेल में डाल देंगे। अब इसका जवाब भी आने लगा है। इसका जवाब नारों के रूप में आपने तो सुना होगा कि जेल का ताला टूटेगा, अरविंद केजरीवाल छूटेगा, हेमंत है तो हिम्मत है। इस तरह के नारों से स्वागत किया जाता है मोदी के आने वाले जो उनके जो लोकसभा के जो बयान होते हैं उसका। और इन्हीं के बीच में झारखंड की राजनीति में एक सशक्त व्यक्तित्व का उदय हुआ और वो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन जो कि आज झारखंड की राजनीति में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय व्यक्तित्व कहें तो इसमें कोई आश्चर्य या गलत बात नहीं होगी। कल्पना सोरेन लगातार धुआंधार प्रचार कर रही है। कोई भी लोकसभा क्षेत्र अछूता नहीं है जहां की वो प्रचार नहीं कर रही है। फिलहाल वो इन 3 लोकसभा क्षेत्रों के लिए लगातार चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं और प्रयास में है कि इंडी गठबंधन को ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा क्षेत्रों में जीत दिलाएं। अब इन्हीं के बीच में आइए सुनते हैं पहले प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान। पहली बार वोट करने के लिए जाने वाले हैं, उनको जरा जंगल राज पार्ट 2 से सावधान करना चाहता हूं। ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है ना,
उनका जन्म होने के बाद उनको जंगल राज कितना भयंकर था वो देखने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि यहां एनडीए वाले काम करना शुरू किए। लेकिन जो जंगल राज वालों ने था जो मुसीबतें खड़ी कर दी थी, ये जरा फर्स्ट टाइम वोटरों को पता होना चाहिए। वो समय था शाम होने के बाद बाहर निकलना मुश्किल था। बाहर से कोई रात में ट्रेन से उतरता था तो स्टेशन से बाहर नहीं निकलता था, रात भर स्टेशन पे पड़ा रहता था। सुबह उजाला होने के बाद फिर अपने गांव की तरफ निकलता था। अपहरण, डकैती, हत्या, ये बिहार का दुर्भाग्य बन गया था। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को जंगल राज से बाहर लेकर आई है। वो गुंडे, वो डकैत, वो लुटेरे अभी छिपे हुए हैं, चुप होकर के बैठे हुए हैं, मौके की तलाश में है। अगर गलती से भी ये इंडी वाले जरा भी मजबूत होते दिखेंगे भी तो फिर उनका दाना पानी मिलेगा और ये मिलकर के फिर से आपका भविष्य तबाह कर देंगे। नौजवानों आपकी जिंदगी तबाह कर देंगे और फिर कभी भी आप उभर करके बाहर नहीं आ पाएंगे। और उसके बाद उसके जवाब में तेजस्वी यादव ने क्या कहा? तानाशाही 4 जून तक बाद में हमने के फरियाल लालू जी ना डराइले मोदी जी से, तो लालू जी के लड़को डरा चाहिए। अरे मोदी जी बिहार बिहार उड़ती चिड़ियों के हल्दी लगावेला। भाइयों बहनों, अरे मोदी जी भाइयों बहनों के लिए क्या किया इन बताइए। कौन क्या कर रहा है? ये भाषा प्रधानमंत्री की होनी चाहिए। ये मुजरा, मटन, मछली और क्या क्या मंगलसूत्र, मुसलमान मंदिर, मामा खाली यही कर रहे हैं। मिमियार है। पहले इनको महंगाई टाइम लगती थी, अब इनको महबूबा लगने लगी है। आप लोग देखे होंगे मोदी जी का जो भाषा है उस भाषा में कितना गिरावट आ चुका है। लगता ही नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है। लगता है क्या? भाइयों बहनों, अरे मोदी जी भाइयों बहनों के लिए क्या किया इन बताइए। खाली भाइयों बहनों, अब क्या कह रहे मोदी जी बिहार आके? ये लालटेन वाला जो है मुजरा कर रहा है। अरे मोदी जी एक 34 साल के नौजवान को रोड पे ले आए और आप हमको बताइए कौन क्या कर रहा है। ये भाषा प्रधानमंत्री की होनी चाहिए। ये मुजरा, मटन, मछली और क्या क्या मंगलसूत्र, मुसलमान मंदिर, मामा खाली यही कर रहे हैं। मिमियार है।